वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। काफी ज्यादा डिमांड थी कि सर 12th एग्रीकल्चर का बैच कब स्टार्ट करोगे, तो हमने 12th एग्रीकल्चर का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा वीडियो लेक्चर 2 है 12th एग्रीकल्चर का। इससे पहले हमने एक और वीडियो देखा है जिसमें हमने देखा था कि सिलेबस क्या है, 12th एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। चलिए एक बार से फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। सिलेबस में आपके 3 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। पहली यूनिट आपके एग्रोनॉमी की है। एग्रोनॉमी मतलब होता है भाई सस्य विज्ञान। ठीक है, इसके बाद दूसरी यूनिट आपके किसकी है? हॉर्टिकल्चर की है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यान विज्ञान होता है। उसके बाद यूनिट सी हमारी एनिमल हस्बेंड्री की है। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन विज्ञान होता है। तो तीनों यूनिट के अंदर हमने देखा था कि कितने कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप इसको जाकर देखें ताकि आपको सिलेबस का पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने वहां पर आपको इन चैप्टर्स के बारे में दिया हुआ है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? वैसे जो ये तीनों ब्रांच है एग्रीकल्चर की। ठीक है ना, आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आओ कि जो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, इधर से यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है, तीनों मेजर ब्रांच है, तीनों मेजर शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। आप नोटबुक लेकर बैठे, नोट करते हुए चले और फटाफट से सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ पाए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, उनका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। यूनिट ए एग्रोनॉमी 20 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 20 नंबर की है। आपके जो सस्य विज्ञान है यहां से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। टोटल जो मार्क्स होते हैं 56 होते हैं। 56 नंबर का आपका पेपर आता है। इसके अंदर पहला चैप्टर दिया हुआ है, 6 चैप्टर है। ठीक है ना, 20 मार्क्स के अंदर 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है लेसन नंबर 1 एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। अब इस चैप्टर को किस तरीके से हमें पढ़ना है चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ टॉपिक है जैसे सस्य विज्ञान की परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र। मतलब सस्य विज्ञान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, महत्व, इंपोर्टेंस एंड स्कोप, ये यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर। जो वीडियो लेक्चर हमारा फर्स्ट है ये वाला वीडियो लेक्चर, इसमें हम इसको देखेंगे। मतलब एक साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। जैसे आप कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में 1 घंटे की क्लास लगती है, फिर दूसरे दिन 1 घंटे की क्लास लगती है, करीबन 8 से 10 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, आप नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है, देखो एक बुरी आदत होती है स्टूडेंट के अंदर, वो नहीं डालनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ने लग जाओ, नोट्स हमें नहीं लेने हैं। ठीक है ना, नोट्स हम खुद बनाएंगे क्योंकि खुद बनाएंगे तो ज्यादा लंबे समय तक हम याद रख पाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद भी होता है क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। जब हम खुद के हाथ से लिखते हैं तो मजा आता है लिखने में और याद भी होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लिखते हुए चले और नोट करते हुए चले ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। आपके एग्जाम तक तो करीबन आपको याद रहे। लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ोगे, डायरेक्ट नोट्स मिल जाए और अगर आप उसको पढ़ लो तो 2-4 दिन तक याद रहेंगे, फिर आप भूल जाओगे। ऐसा काम हमें नहीं करना है। ठीक है, वीडियो लेक्चर 1 है, इसमें हम देखेंगे यहां पर सस्य विज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे, इंपोर्टेंस देखेंगे और स्कोप देखेंगे। वीडियो लेक्चर जो 2 आएगा हमारा, वीडियो लेक्चर 2, इसके अंदर हम बात करेंगे मृदा उर्वरकता, मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरकता, मृदा उत्पादकता जो है ये भी 2 वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मतलब वीडियो लेक्चर जो 3rd होगा वो भी इसी टॉपिक का होगा क्योंकि दोनों बड़े बड़े टॉपिक है। उसके बाद बात करेंगे इनको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स की बात करेंगे। ये वीडियो लेक्चर हमारा होगा 4। इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर मृदा शरण, मतलब सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन, मृदा शरण एंड संरक्षण। ठीक है, इसका भी एक वीडियो लेक्चर हमारे पास आएगा। तो ये 5 नंबर का वीडियो लेक्चर। उसके बाद बीज की परिभाषा और प्रकार, ये वीडियो लेक्चर 6 में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उत्तम बीज के गुण और बीज उत्पादन, इसका हमारे पास वीडियो लेक्चर 8 आएगा। उसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक है बीज की सुसुप्ता अवस्था और बीज उत्पादन, इनको हम वीडियो लेक्चर 9 के अंदर कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब है मैं आपको इन वीडियोस के बेस पे इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। करीबन 8 वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है, आप नोट्स बनाते हुए चलिए जय गणेशाय करते हैं। भाई जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। भाई शेयर कर दो, फटाफट सेशन को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके। चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तब तक आप अपना कॉपी पेन अपने हथियार उठा लो, फिर हम बात करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हमें पढ़ना है।
नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी ना ले, नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करेंगे सस्य विज्ञान की परिभाषा। तो देखो, सस्य विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। साथ में मैं आपको जेट की भी तैयारी करवाऊंगा। जेट की तैयारी साथ में करते रहना, क्योंकि सबसे अच्छी बात है जेट की तैयारी करना साथ में, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्रोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का। कैसे है, कैसे पहचानोगे, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है एग्रोज, एग्रोज, और दूसरा है नोमोस, नोमोस। ये दोनों शब्द हैं, अगर इन दोनों शब्द को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? तो हमारे पास बनता है एग्रोनॉमी। क्या बनता है? एग्रोनॉमी। मीनिंग कैसे निकालेंगे? तो एग्रोज का मतलब होता है फील्ड। अब फील्ड किसको बोलते हैं भाई, ठीक है ना। फील्ड बोलते हैं खेत को। किसको बोलते हैं? खेत। उसके बाद हम बात करते हैं नोमोस। तो नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रबंधन बोलते हैं, प्रबंधन। तो यहां पर अगर मैं इसकी परिभाषा देखूं तो परिभाषा क्या हो गई? कहने का मतलब है खेत का प्रबंधन करना, खेत का प्रबंधन करना, फील्ड का मैनेजमेंट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? खेत प्रबंधन को मिला के क्या बोलेंगे हम? सस्य विज्ञान बोलेंगे, सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान एक कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। देखो, जिस भी शब्द के पीछे नोमी लगेगा, नोमी या लोजी, वो ग्रीक वर्ड होता है। और जिस भी शब्द के पीछे, जैसे लेटिन, लेटिन की मैं बात करूं, जैसे कल्चर जिस भी शब्द के पीछे लगता है वो लेटिन वर्ड होता है। जैसे देखो इधर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, मुझे बताओ यहां पीछे क्या है? कल्चर है। तो कल्चर मतलब क्या समझोगे आप? कि एक लेटिन वर्ड है। कुछ अपवाद भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये लेटिन वर्ड हो गया। जैसे लेटिन वर्ड और कौन सा हो गया भाई? हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर, आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि बताइए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, कौन से लैंग्वेज के शब्द है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीछे कल्चर लग रहा है, मतलब ये भी कौन सा हो गया? लेटिन हो गया। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी या पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ फ्रूट। तो जैसे यहां लॉजी लग रहा है, यहां लॉजी लग रहा है, तो ये भी कौन से वर्ड हो गए? ग्रीक वर्ड हो गए, ग्रीक वर्ड। लेकिन जहां पीछे नोमी लगेगा वो भी ग्रीक होगा, और लेटिन कौन सा होगा? जिसके पीछे कल्चर लगेगा। तो चलिए वापस से हम आ जाते हैं यहां पर एग्रोनॉमी पे। तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है एग्रोस, दूसरा है नोमस। एग्रोस का मीनिंग क्या होता है भाई? फील्ड होता है, खेत होता है। और नोमोस का मतलब क्या होता है? प्रबंधन होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान बोलते हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो भाई नोट करते हुए चले, साथ में याद करते हुए चले, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब साथ में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन भी मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको और डीपली समझ लेते हैं। अब खेत प्रबंधन के अंदर हम किस चीज का प्रबंधन करेंगे? तो देखो, प्रबंधन करेंगे हम फसलों उत्पादन का। किसका? फसलों उत्पादन, फसलों उत्पादन। अब फसलों उत्पादन का मतलब ये मत समझना कि मैं आम का प्रबंधन करूंगा, ठीक है ना, या बेर का प्रबंधन करूंगा, या अंगूर का प्रबंधन करूंगा। मैं यहां सिर्फ बात कर रहा हूं फसल की। मतलब जो फसलें हैं वो तो हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप हो जाएगी, फल वाले पौधे हो जाएंगे। तो इनका मैं प्रबंधन करूंगा किस ब्रांच के अंदर? सस्य विज्ञान ब्रांच के अंदर। कहने का मतलब है, अब फसलों उत्पादन जैसे ही नाम आ गया तो फसलों उत्पादन एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है। क्योंकि फसलों उत्पादन का मतलब है कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो खेत की क्या करेंगे? हकाई जुताई करेंगे, मतलब खेत की तैयारी करेंगे, फील्ड प्रिपरेशन हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सोविंग करेंगे, बीज, मतलब बीज के बारे में हमें देखना है। बीज के बाद हम क्या करेंगे? इरिगेशन करेंगे भाई। इरिगेशन के बाद क्या होगा? इरिगेशन के बाद होगा पेड़ पौधे बड़े होने लगेंगे, खरपतवार उगेंगे, फिर हम खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, उसमें निराई कुड़ाई करेंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसमें इरिगेशन, सिंचाई वगैरह करेंगे। सिंचाई होने के बाद उसमें खाद उर्वरक, बीज वगैरह डालेंगे, खाद उर्वरक डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो अगर फसल में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कीटों से भी रक्षा करेंगे हमारी फसल की। धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी, तो पकने के बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। और हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग के बाद हम उसका स्टोरेज करेंगे, भंडारण करेंगे। तो ये सब कुछ आता है इस वर्ड के अंदर, फसलों उत्पादन के अंदर। तो ये सब कुछ किसके अंदर करते हैं हम? एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं भाई। समझ में आ गया? चलिए एक बार इसको नोट करते हुए बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? रफ कर दूं मैं इसको, ठीक है।
किस तरीके से भाई समझते हुए चलना, एक भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब कुछ समझेंगे क्योंकि आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन से अगर बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चले तो एंड तक बिल्कुल अच्छे से समझते हुए जाएंगे और हमारा एक भी टॉपिक यहां पर नहीं छूटेगा। मैं आपको सारे टॉपिक यहां पर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को मैं आपको यहां पर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो फसलों उत्पादन के अंदर क्या आता है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे यहां पर, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी, भाई इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं अगर, तो इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सोविंग करेंगे, किसकी, बुआई करेंगे, मतलब बीज की बुआई। बुआई में हम बीज पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है ना, बीज के बारे में हम पढ़ेंगे। बुआई के बाद हम क्या करेंगे भाई, इरिगेशन करेंगे, मतलब सिंचाई करेंगे, सिंचाई। सिंचाई के बाद क्या आएगा भाई, कुछ खरपतवार वगैरह उगेंगे, खरपतवार, भाई जैसे ही जमीन में पानी जाएगा तो खरपतवार उगेंगे, तो खरपतवार का प्रबंधन करेंगे। उसके बाद हम एक तरीके से खेत की रक्षा भी करेंगे कि कोई पशु वसु तो नहीं आ गए, जानवर वगैरह कीट वगैरह तो नहीं आ गए, तो कीट वगैरह की रक्षा करेंगे, कीट कोई रोग वगैरह तो नहीं लग गए। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे, यहां पर धीरे धीरे फसल सूखने लगेगी हमारी और हम उसका क्या करेंगे भाई, हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब कटाई करेंगे। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे हम इन सबको। कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद क्या करेंगे भाई, हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग इसी वर्ड में आ जाता है वैसे, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे भाई, स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज मतलब क्या होता है, भंडारण, भंडारण। तो देखो भाई फसलों उत्पादन के अंदर ये सब कुछ हमें पढ़ना है। फसलों उत्पादन मतलब ये सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, एग्रोनॉमी के अंदर आ रहा है। अब मतलब समझ गए, एग्रोनॉमी मतलब आपको ये दो वर्ड याद नहीं रखने हैं भाई, एग्रोस प्लस नोमस, खेत का प्रबंधन करना हो गया हमारे पास एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसलों उत्पादन को भी शामिल किया गया है, याद रखना, ठीक है। फसलों उत्पादन के अंदर फिर देखो भाई, खेत की तैयारी सबसे पहला वर्क हमारा हुआ, फिर हमने बुआई की, फिर उसके बाद सिंचाई की, फिर खरपतवार हमने उखाड़े, फिर कीट आए तो कीटों को हमने नियंत्रित किया, रोग लगे तो रोग का नियंत्रण हमने किया। उसके बाद में हमने कटाई की, कटाई करने के बाद में हमने उसका स्टोरेज किया, भंडारण किया। तो ये सब कुछ आता है फसलों उत्पादन के अंदर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे किसका, एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का। अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहो तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं भाई, डेफिनेशन जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि के प्रबंधन के साथ साथ फसलों उत्पादन का गहन तरीके से अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी बोलते हैं। भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, साथ में आपको नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि सबसे बेस्ट जो नोट्स होते हैं खुद के बनाए हुए होते हैं, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो सके। तो आई होप आपको एग्रोनॉमी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, महत्व क्या है और क्षेत्र क्या है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी क्या है, एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कुछ क्या है, ब्रांच है एग्रीकल्चर की। अब हम बात करते हैं महत्व व कार्य क्षेत्र। महत्व व कार्य क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंस एंड स्कोप। इंपोर्टेंस एंड स्कोप। भाई 11वीं क्लास में आप लोगों ने किसका इंपोर्टेंस स्कोप पढ़ा था, एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है और क्या स्कोप है। अब मैं आपको यहां पर स्कोप बता रहा हूं किसका, एग्रोनॉमी का। अब एग्रीकल्चर के अंदर आ गए हम, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अंदर आ गए और एग्रीकल्चर के अंदर आके हम बात कर रहे हैं यहां पर महत्व कार्य क्षेत्र की। तो देखो पहले हम बातों बातों में याद कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में लिखना लिखना बाद में है, ठीक है। पहले समझ लो क्या महत्व है। देखो अगर कोई व्यक्ति है उसको फसलों उत्पादन एग्रोनॉमी की अगर अच्छी जानकारी है, अच्छी जानकारी का मतलब है अगर कोई भी फसलों उत्पादन करता है, सबसे पहली बात फसलों उत्पादन करेगा एग्रोनॉमी के अंदर। तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी फार्मर अगर फसलों उत्पादन करता है तो पता है वो क्या क्या सीखता है। यहां पर वो सीखता है, एक तो फसल की बुआई करना सीखेगा, खेत की तैयारी करना सीखेगा, उसके बाद में वो इरिगेशन, यहां पर सिंचाई करना सीखेगा, मतलब प्रबंध, जिसे मैंने आपको 4-5 पॉइंट लिखवाए थे ना, उसके आधार पर अगर वो खेती करता है तो इन सब के बारे में उसको जानने को मिलेगा। साथ में उर्वरक आएगा, यहां पर उर्वरक, खाद वगैरह, इन सब की उसको नॉलेज मिलेगी, किसको, फार्मर को। तो आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं एक एक पॉइंट, ठीक है ना। सस्य विज्ञान को कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला महत्व, भाई समझते हुए चलना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सस्य विज्ञान को, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। व्यवसाय
के रूप में जाना जाता है। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझो, मतलब जो सस्य विज्ञान है ये कला विज्ञान है, एक तरीके से कला है खेती की, कि खेती किस तरीके से करेंगे। भाई खेती करने की कला हुई कि नहीं हुई, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खेती की है। सबसे पहले हमने खेत की तैयारी की, फिर उसके बाद में हमने खेत की तैयारी के बाद में हमने बुआई की, फिर सिंचाई की, फिर खरपतवार हटाए, फिर उर्वरक हमने डाला, फिर जब फसल पक गई तो हमने उसकी कटाई की, फिर भंडारित किया। तो ये क्या है, कला ही तो है। कला मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से करना, उसी तरीके से हमने यहां पर किया। तो एक तरीके से जो सस्य विज्ञान है वो क्या हो गई, कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। भाई खेती को, कुछ जो अविकसित देश हैं वहां पर तो खेती को किस लिए करते हैं, अपने पेट भरने के लिए करते हैं, लेकिन जो कुछ विकसित देश हैं उनमें इसको एज मतलब कमर्शियल बिजनेस के रूप में खेती को किया जाता है। एग्रोनॉमी को मतलब वो बिजनेस के पर्पस से करता है, जिससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो खुद खेती करते हैं और बिल्कुल अच्छे से वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर समझ गए दोनों पॉइंट का मतलब। भाई फोकस करना, एक तो कला विज्ञान जैसा कि मैंने आपको समझा, उसके बाद में व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, भाई नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है, भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख फसलों उत्पादन है। वापस से समझो, वापस घूम फिर के हम कहां पर आ गए, फसलों उत्पादन पर आ गए। कैसे आए भाई, देखो भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि 70% जनसंख्या जो है हमारे देश की वह कृषि उद्योगों पर निर्भर है। ठीक है ना, कृषि पर नहीं, कृषि उद्योग भी आएंगे यहां पर, तो कृषि उद्योग और कृषि पर निर्भर है। तो एक इनके अंदर भी, मतलब इन 70% लोगों के अंदर भी एक बड़ा भाग है जो फसलों उत्पादन से जुड़ा हुआ है, मतलब एग्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया भाई, ये हमारा इसका दूसरा महत्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सस्य विज्ञान द्वारा आगे बढ़ते हैं, नोट करते हुए चलना भाई, है ना। सस्य विज्ञान द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं भाई, भूमि का प्रबंधन करना सीखते हैं, भूमि का प्रबंधन। और हम क्या सीखते हैं यहां पर, हम बीज के बारे में जानकारी मिलती है, खाद उर्वरक के दोनों के बारे में। भाई खाद तो क्या होता है, गोबर की बना हुआ होता है, और जो उर्वरक है यहाँ पे केमिकल नाम आ जाता है। आगे सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। खाद उर्वरक, सिंचाई खरपतवार क्या होते हैं भाई, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो खेत में बिना उगाए उग जाते हैं, मतलब अवांछित पौधे होते हैं जिनका हमें क्या करना पड़ता है, नियंत्रण। तो हम यहां पर लिखेंगे खरपतवार नियंत्रण हो गया। इसके बाद में पौध संरक्षण आदि की अच्छी जानकारी मिलती है। ये समझ में आया आप लोगों को। फसलों उत्पादन के अंदर थर्ड महत्व क्या होगा हमारे पास, सस्य विज्ञान द्वारा हमें भूमि के प्रबंधन की जानकारी मिलती है, बीज की हमें जानकारी मिलती है, खाद उर्वरक की हमें जानकारी मिलती है, सिंचाई की हमें जानकारी मिलती है, खरपतवार की हमें जानकारी मिलती है, खरपतवार नियंत्रण की हमें जानकारी मिलती है। भाई ये छोटे छोटे पॉइंट तो क्लियर है ना आपके। चलिए और एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। मतलब भूमि का प्रबंधन मतलब है खेत की तैयारी। भाई फार्मर जो होता है अपनी फसल की बुआई करने से पहले खेत की तैयारी करता है, हकाई जुताई करता है, उसको हम बोलते हैं भूमि प्रबंधन। उसके बाद में वो अपने बीज को देखता है कि कौन से बीज की बुआई करनी है, बीज चेक करता है, बीज को ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद खाद, वो उसमें गोबर की खाद वगैरह डालता है। फिर उर्वरक एनपीके, नाइट्रोजन, सल्फर, यूरिया, डीएपी वगैरह डालता है फार्मर। उसके बाद सिंचाई करता है, सिंचाई मतलब इरिगेशन, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कृत्रिम रूप से पौधों को पानी प्रोवाइड करवाना, वाटर प्रोवाइड करवाना आर्टिफिशियल मेथड से, उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, मतलब खरपतवार क्या होते हैं, खेत में बिना उगाए जो पौधे उग जाते हैं, अवांछित पौधे, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो इनका भी नियंत्रण करना हम सीखते हैं। उसके बाद हम क्या सीखते हैं यहाँ पर, पौध संरक्षण, की पौध की कैसे हम रक्षा करें, पौध को कैसे बचाए। पौध जानते हो ना भाई, जैसे धान की फसल लगाते हैं तो कुछ फसलें होती है जिनकी पहले हमने पौध लगानी पड़ती है, तो इन सब की जानकारी मिलती है हमें किससे, सस्य विज्ञान से। ये हमारा थर्ड नंबर का महत्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्व आता है 60 के दशक में। देखो क्या हुआ था भाई, हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। 60 के दशक में हरित क्रांति का शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत। अब जब इसका शुरुआत हुई तो देखो नई नई किस्में आने लगी,
नई नई किस्में, नई नई किस्मों और सिंचाई उर्वरक। वापस इस पॉइंट को बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है ना, इस पॉइंट को बिल्कुल वापस यहीं पे आप लिख देना, जब पूरा नोट कर लेना, मैं अब समझाता हूं इसको, ठीक है। 60 के दशक में क्या हुआ है, देखो भाई, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और हमारे इंडिया से डॉक्टर स्वामीनाथन, दोनों वर्ड। हरित क्रांति के जनक कौन है, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है, ऑप्शन में अगर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग भी है और ऑप्शन में अगर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भी है, तो आप क्या लगाओगे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग लगाओगे, ठीक है। मतलब भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक हैं वो तो कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया भाई, हरित क्रांति की शुरुआत की। और हरित क्रांति का मेन मकसद क्या था, चारों तरफ हरियाली लाना। तो नई नई किस्में आई गेहूं की, चावल की, और नई नई टेक्निक अपनाई। नई नई टेक्निक से मतलब है, पहले जैसे भूमि का प्रबंधन करते थे तो पहले इतने संसाधन नहीं थे, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे तरीके से प्रबंधन करने लगे, फिर अच्छा बीज का प्रयोग करने लगे, अच्छे खाद का प्रयोग करने लगे, अच्छे उर्वरक का प्रयोग करने लगे, अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम सिंचाई करने लगे। सिंचाई की नई नई विधियां विकसित हुई, सिंचाई के अलग अलग मेथड्स आए। खरपतवार का नियंत्रण, पहले खरपतवार का नियंत्रण करने में काफी दिक्कत आती थी, अब डायरेक्ट केमिकल आ गई, दवाइयां आ गई, पेस्टिसाइड आ गए, इंसेक्टिसाइड आ गए। इन्हें सबसे एक तरीके से टेक्निक, नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया एग्रीकल्चर के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत के बाद, ठीक है। हमारा क्या हो गया, फोर्थ इंपोर्टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंस की तरफ। देखो, सस्य विज्ञान के द्वारा और किन किन चीजों की जानकारी मिलती है, उन्नत बीज। उन्नत बीज, देखो किसान जो होता है अपने घर में जो बीज होता है उसी को बुआई करता है, लेकिन वो बीज पूरा नहीं उगता खेत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो मार्केट से नया सर्टिफाइड बीज लाने लगा ताकि पूरा बीज उग सके, ठीक है। तो ये सब कुछ की जानकारी कहां से मिल रही है फार्मर को, सस्य विज्ञान से मिल रही है। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं सस्य विज्ञान, उनको भी यहां से जानकारी मिलती है। तो इनका प्रबंधन, फसल संरक्षण, कटाई, फसल संरक्षण कैसे करें, ठीक है ना। पहले फसल संरक्षण करने के कोई तरीके नहीं थे, अब नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई। उसके बाद में कटाई करने में दिक्कत आती थी, कभी कभी तो काफी टाइम तक कटाई चलती रहती थी, बरसात आ जाती थी। लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। कटाई करेंगे, उसके बाद में भंडारण करना आदि सब कुछ, भंडारण आदि सब कुछ, इन सब के ऊपर एक तरीके से नए सिरे से इन्होंने स्टार्ट की, फार्मर्स ने बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी फसल का, मतलब ये इन सब का जो मेन मोटिव है ना, मेन मकसद वो क्या है भाई, उत्पादन को बढ़ाना। भाई जब ये सब कुछ अगर फार्मर अच्छे से करने लग जाएगा, खेत की तैयारी अच्छे से करेगा, अच्छे बीज की बुआई करेगा, टाइम से इरिगेशन करेगा, मतलब टाइम से सिंचाई करेगा, खरपतवार टाइम से उखाड़ेगा, ठीक है, और टाइम से सिंचाई करेगा, टाइम से उर्वरक डालेगा, टाइम से कटाई करेगा, टाइम से भंडारित करेगा, अच्छे तरीके से सुखा के, तो क्या होगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा। और यही तो है सस्य विज्ञान, क्या है कि हमें फसलों का उत्पादन बढ़ाना है अधिक से अधिक। हरित क्रांति का भी मेन मोटिव क्या था कि अधिक से अधिक हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो ये हमारे क्या हो गए भाई, ये इंपोर्टेंस हो गया, महत्व हो गया। ऐसे बहुत सारे महत्व है सस्य विज्ञान के, एग्रोनॉमी के बहुत सारे महत्व है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। मैंने यहां पर आपको वही बताया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करते रहे, अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा भाई, इंपोर्टेंस देख लिया, महत्व देख लिया। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहां पर मैंने क्या बताया आपको, महत्व बता दिया, महत्व कार्य हमने यहां पर देख लिया, ठीक है, महत्व। अब कार्य क्षेत्र यहां पे बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। आप फटाफट भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां पर हम देखेंगे स्कोप, ठीक है ना, कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके। 4 क्षेत्र हैं, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप नोट जरूर करें, ठीक है, और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो गाइस चलिए फटाफट हम बात करते हैं यहां पर महत्व, कार्य एवं क्षेत्र की। यहां पर 4 क्षेत्र हैं इसके, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट करना बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्षेत्र हमारे पास आता है कृषि उत्पादन में, कार्य क्षेत्र कृषि उत्पादन में। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास यहां पर नियोजन में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है व्यवसाय में। और उसके बाद अगला आता है हमारे पास उद्योग में। भाई इंग्लिश में भी आप इनको नोट कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नियोजन मतलब एक तरीके से हम किस तरीके से हम उसका नियोजन कर रहे हैं, खपत कैसे कर रहे हैं। व्यवसाय कमर्शियली, और उसके बाद उद्योग, यहां पर इंडस्ट्री आ जाएगा।
एक एक क्षेत्र को समझते हैं कि एक एक क्षेत्र में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि उत्पादन की। तो भाई चलिए नोट करते हुए चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषि उत्पादन में क्या आएगा, देखो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो इनकम है, इनकम का एक मुख्य स्रोत होता है उसकी उत्पादकता। क्यों उत्पादकता कैसी है? उत्पादकता मतलब है अगर फसल का अच्छा उत्पादन हो रहा है तो उसकी इनकम अच्छी होगी, उसका जो एक तरीके से स्टेटस होगा वो अच्छा होगा कि हाँ इस कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा सही है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे भाई, कृषि उत्पाद में किस तरीके से महत्व है। फसल उत्पादन कृषि का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन सॉरी फसलों उत्पादन लिखेंगे हम यहां पर, फसलों उत्पादन, फसलों उत्पादन कृषि का तो गाइस चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर इंपोर्टेंस की, ठीक है। इंपोर्टेंस मतलब है यहां पर इंपोर्टेंस हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं स्कोप की कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसके 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र आता है कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है इसका नियोजन, नियोजन। थर्ड आता है व्यवसाय, और फोर्थ नंबर पे आता है इंडस्ट्री, उद्योग जो कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। इन चारों को एक एक करके बिल्कुल अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कृषि उत्पादन में कि उत्पादन का क्या महत्व है, उसके बाद नियोजन की किस तरीके से हम इनका नियोजन करेंगे, किस तरीके से व्यवसाय हम कर सकते हैं कृषि के अंदर, किस तरीके से उद्योग को कच्चा माल हम दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्र बात करते हैं कृषि उत्पादन की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो देखो फसलों उत्पादन का एक तरीके से फसलों उत्पादन में कृषि एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, फसलों उत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फसलों उत्पादन, फसलों उत्पादन कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। कैसे है भाई महत्वपूर्ण अंग, देखो किसी भी कंट्री का अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसका अलग ही स्टेटस होगा, उसका अलग ही लेवल होगा और उसकी उत्पादकता काफी ज्यादा होगी। तो यहां पर फसलों उत्पादन, अगर उत्पादन अच्छा होगा तो सब जानेंगे कि हाँ जैसे पंजाब में भी उत्पादकता अच्छी होती है तो पंजाब का नाम आते सब, हाँ यार कि वहां के जो फार्मर है अच्छी खेती करते हैं, ठीक है। चाइना राइस में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां पर। तो इस तरीके से एक तो स्टेटस जो होता है वो हमें शो होता है कि किस तरीके का स्टेटस है। तो आप पहला पॉइंट जरूर नोट करें, फसल उत्पादन कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम जो सूचक है वो क्या है, फसल उत्पादन है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां पर भाई, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का, प्रगति का प्रथम सूचक, प्रथम सूचक है। प्रथम सूचक मतलब है उत्पादक अच्छा होगा तो प्रगति होती रहेगी देश की और देश के किसानों की। आगे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आता है खेती की तैयारी, उन्नत किस्में। अभी समझाऊंगा आपको, पहले नोट करें, खेती की तैयारी, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, बुआई संरक्षण, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई संरक्षण। जो पॉइंट पहले लिखवाए थे ना मैंने आपको वो लिख लेना आप कंटिन्यू। इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो अगर खेती की तैयारी अच्छे से करेंगे, उन्नत किस्म का चुनाव अच्छे से करेंगे कि कौन सी किस्म इस जमीन के लिए अच्छी है, कौन सी किस्म अच्छे से प्रोडक्शन हमें देगी, बुआई हम टाइम से करेंगे, संरक्षण करेंगे, भंडारण करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, सिंचाई करेंगे, सारे पॉइंट आप कंटिन्यू कर लेना उसको, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ अच्छे से करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल अच्छे से होगा। अगर ये सब कुछ सही से नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा अच्छे से नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार। देखो राष्ट्र की जनसंख्या जैसे अगर बढ़ती है तो फिर वहां पर उत्पादकता भी अधिक होनी चाहिए ताकि उनको प्रॉपर तरीके से खाने को फूड मिल सके। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके से फार्मर जो है खेती करते हैं। एक तो वो किसान होते हैं, वो देश होते हैं मतलब अविकसित देश, जहां पर क्या होता है वहां के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, मतलब पेट भरने के लिए। लेकिन जो विकसित देश है, जो विकसित देश है वहां पर खेती को एक व्यवसाय के रूप में किया जाता है और प्लस जीवन निर्वाह के रूप में भी किया जाता है। तो दोनों पॉइंट भी आप इसके नीचे लिख लेना कि अविकसित देशों के अंदर जो खेती की जाती है वो जीवन निर्वाह अपने पेट भरने के लिए की जाती है, और जो विकसित देश हैं उनमें जो खेती की जाती है वो किस लिए की जाती है, व्यवसाय के रूप में। और दूसरा यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी। आगे हम बात करते हैं, ये हमारे पहला क्षेत्र हो गया कृषि उत्पादन में।
अब हम बात करेंगे नियोजन की। अब हमने उत्पादन कर लिया, अब कहां पे नियोजन करेंगे इसका, ठीक है ना। उत्पादन तो कर लिया हमने, अब नियोजन कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट, नियोजन। तो देखो नियोजन में क्या होगा, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो कंट्री है इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की, बहुत सारे केवीकेज है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स है, बहुत सारे अनुसंधान संस्थान है। तो वहां पर नियोजन करेंगे इसका। भाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला क्षेत्र आता है नियोजन में कृषि में शिक्षण, कृषि में शिक्षण। उसके बाद में नोट करते हुए चले अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु, अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु नियोजन करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे बैंक में कृषि सलाहकार, बैंक में कृषि सलाहकार मतलब जो एग्रोनॉमी वाला है वो क्या क्या कर सकता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखो वो शिक्षण कर सकता है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है एग्रोनॉमी के अंदर, अनुसंधान में कार्य कर सकता है, प्रसार कार्य में काम कर सकता है, इसके अलावा बैंक सलाहकार बन सकता है, किसानों को अच्छी सलाह दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कृषि अधिकारी हेतु, कृषि अधिकारी पद हेतु, ठीक है, एग्रोनॉमी वाला चल जाएगा वहां पर। थर्ड नंबर का आता है उर्वरक कंपनियों में, जैसे उर्वरक कंपनियां कौन कौन सी हो गई जिनमें भाई जा सकता है जिसको फसल उत्पादन की अच्छी नॉलेज है। फसल उत्पादन की अच्छी नॉलेज होने का मतलब है जिसको एग्रोनॉमी की अच्छी नॉलेज है वो क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखो कंपनियों में जा सकता है, कौन कौन सी कंपनियों में जा सकता है, जैसे इफ्को हो गई, इफ्को में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी है, क्रबको है और एफसीआई है, आदि कंपनियां, ठीक है ना, आदि में वो जा सकता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है कीटनाशक रसायन बनाने वाली कंपनियों में जा सकता है, कीटनाशक कंपनियों में जा सकता है, ये खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके क्या है भाई फील्ड है। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, नियोजन। इन क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। हमारे दो क्षेत्र हो गए, पहला हमने उत्पादन देखा, अच्छी नॉलेज होगी तो इन सब जगह पे जा सकता है, ये हमारा नियोजन हो गया। दो पॉइंट और है। अब आता है व्यवसाय, कि क्या व्यवसाय भी कर सकता है क्या भाई कृषि वाला स्टूडेंट, एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट। तो हाँ बिल्कुल व्यवसाय कर सकता है, अपना खुद का धंधा कर सकता है, ठीक है ना। कैसे करेगा धंधा समझेंगे अभी हम यहाँ पे। थर्ड व्यवसाय की हम बात करेंगे यहां पर। अब व्यवसाय कैसे करेगा भाई समझना। देखो एक जो मतलब नॉर्मल जो ग्रेजुएट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, अगर उसने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, उसको अच्छी खासी नॉलेज है, तो खुद के बिजनेस कर सकता है, खुद का स्टार्टअप कर सकता है। क्या क्या कर सकता है समझते हैं भाई, ठीक है ना। एक तो एग्रो इंडस्ट्री डाल सकता है वो, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्रीज डाल सकता है, मतलब एग्रो इंडस्ट्री मतलब है छोटे छोटे उद्योग डाल सकता है कृषि में। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास यहां पर खाद बीज उर्वरक दवाइयों की, दवाइयां वगैरह जो आती है इनकी दुकान डाल सकता है, खाद बीज उर्वरक दवाइयां यंत्रों आदि का क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, आदि का क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। देखो भाई समझना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि किस तरीके से एक एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। तो देखो एक तो एग्रो इंडस्ट्री खोल सकता है, दूसरा खाद की दुकान खोल सकता है, बीज की दुकान खोल सकता है, उर्वरक की दुकान खोल सकता है, दवाइयों की दुकान खोल सकता है, जो यंत्रों का जो बिजनेस है वो कर सकता है, मशीनरी वगैरह का, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। व्यवसाय में देखो और भी है, व्यापार कर सकता है, मतलब व्यापार मतलब समझना भाई कैसे करेगा व्यापार। कुछ व्यापारी होते हैं जो डायरेक्ट किसानों के यहाँ से माल खरीदते हैं, फिर डायरेक्ट फैक्ट्रियों में बेचते हैं, ताकि फैक्ट्री वाले उससे क्या बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वापस मार्केट में सेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यापार हो गया। तो व्यापार भी कर सकता है एक अच्छी एग्रीकल्चर की, अगर उसको नॉलेज है तो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सब कुछ बताऊंगा आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, तो बहुत सारी नॉलेज में आपको यहां पर देने वाला हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहे। तो हमारा दूसरा क्षेत्र हो गया, तीसरा। अब अगला फोर्थ नंबर का जो क्षेत्र आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास यहां पर उद्योग में। उद्योग में जा सकता है वो। अब उद्योग को कच्चा माल दे सकता है, अच्छा एग्रीकल्चर वाला है, अच्छा फार्मर है। कच्चा माल मतलब किस किस में दे सकता है, तो समझो भाई इधर यहां पर डेयरी उद्योग में, कोई डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग। अब डेयरी उद्योग क्या होता है, गाय भैंस वगैरह जहां पर पाली जाती है, तो गाय भैंस में पालने के लिए उसको किसकी रिक्वायर पड़ेगी, चारे की रिक्वायरमेंट होगी। तो चारा कहां से मिलेगा उसको, फसल उत्पादन से मिलेगा, मतलब फार्मर से मिलेगा, एग्रोनॉमी वाले से मिलेगा। तो यहां पर डेयरी उद्योग को जो कच्चा माल मिलेगा वो कहां से मिलेगा, कृषि से मिलेगा, चारे व फसलें भाई रिक्वायर्ड तो होगी ना। उसके बाद दूसरा
दूसरा उद्योग आता है हमारे पास गुड़ शक्कर उद्योग, गुड़ शक्कर उद्योग। अब इनको जो गन्ना है वो कहां से मिलेगा भाई, वो भी कृषि से मिलेगा। तो गन्ना शुगर केन जो होगा वो कहां से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। इसके अलावा गुड़ शक्कर और किस किस से बनती है, चुकंदर, चुकंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग में उसको कपड़ा बनाने के लिए भी कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। तो कच्चा माल कहां से मिलेगा भाई, खेती से मिलेगा। जैसे कपास हो गया, ठीक है ना, कपास, सूती वस्त्र जो बनते हैं कॉटन से बनते हैं। अब कॉटन अगर किसान नहीं उगाएगा तो कच्चा माल कहां से मिलेगा, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उद्योग नहीं चलेंगे। उद्योग कब चलेंगे, जब कच्चा माल मिलेगा। तो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हर इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आप सुबह मॉर्निंग को चाय भी पीते हो तो भी एग्रीकल्चर में आती है, डेयरी साइंस में आता है। आप खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, सब कुछ क्या है, एग्रीकल्चर है। सोते हो बेड पे, लकड़ी, सब कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहां पर वस्त्र उद्योग को कपास कौन देगा भाई, फार्मर देगा। अगला फोर्थ नंबर पे पॉइंट आता है बीड़ी सिगरेट उद्योग, ठीक है। बीड़ी पीते हैं लोग, बड़े बड़े आदमी सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ, इनको कच्चा माल कहां से मिलेगा भाई, तंबाकू। तंबाकू कौन उगाता है भाई, फार्मर उगाता है। तो तंबाकू कच्चा माल हो गया हमारे पास। फिफ्थ नंबर पे अगला आता है हमारे पास यहां पर दवा उद्योग। अब जो दवाएं बनती हैं तो इनको भी कच्चा माल कहां से मिलेगा भाई, औषधियां वगैरह किसान ही तो उगाता है, ठीक है। तो इसमें औषधियां देगा वो, औषधियां। उसके बाद 6 नंबर पे पॉइंट आता है हमारे पास मसाला उद्योग। जो मसाले बन के आते हैं ना पैकेट में, ठीक है ना, इनको फार्मर ही उगाता है। फिर इनको फैक्ट्रियों के अंदर क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, वो सब कुछ आप इसमें नोट कर सकते हो आगे। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, इंपोर्टेंस एंड स्कोप। आगे हम बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी हम यहां पर कंप्लीट तरीके से देख लेंगे वीडियो लेक्चर 2 के अंदर। वीडियो लेक्चर 3 के अंदर हम बात करेंगे सॉइल प्रोडक्टिविटी की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दे दिया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप थोड़ा सा सपोर्ट करें कैप्टन एगो को, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो यूट्यूब का रेवेन्यू है कंटिन्यू 2 महीने से काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, कोई इनकम नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी इनकम काफी ज्यादा होती है। तो उन्हें यूट्यूबर्स की इनकम काफी ज्यादा होती है जो कॉमेडियन चैनल है, जैसे मजे से चैनल चल रहे हैं, आराम से धड़ल्ले से मिलियन में व्यू आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो स्टडी वाला चैनल होता है उस पर ऐसा बहुत कम होता है। तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, आप मुझे गूगल पे से जितना आपसे बन सके 5 रुपए 10 रुपए, ताकि आपको यहाँ कंटिन्यू क्लासें मिलती रहे। क्योंकि डेली का पर डे का आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का जो एक्सपेंसेस आता है वो करीबन 100 to 200 रुपीज आता है। जितना आता है वो मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया। बाकी अब दिक्कत आ रही है कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते, क्योंकि 2 महीने से यूट्यूब जो है वो भी डाउन जा रहा है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।